सो हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू एन आवर वीडियो। सो टुडे वी आर गोइंग टू डू द एनसीईआरटी बुक फॉर क्लास 7th ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 3rd. द नेम ऑफ द चैप्टर इज आवर चेंजिंग अर्थ. सो जस्ट मी टेल यू कि आवर चेंजिंग अर्थ का मतलब क्या हुआ. तो आवर चेंजिंग अर्थ का मतलब ये हुआ कि हमारी जो अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, और ये जो हमारी अर्थ है टोटली कैसे चेंज हो रही है. ठीक है, मतलब ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पॉल्यूशन, राइट. सो इस सब चीज़ों की वजह से कैसे वो चेंज हो रही है. ठीक है, तो पहले आता है हमारा ये द lithosphere is broken into a number of plates known as lithospheric plate. You will be surprised to note that these plates move around very slowly, few millimeters each year. This is because of the movement of molten magma inside the earth. The molten magma inside the earth moves in a circular manner as shown in the activity. इसमें इधर से लेके इस पैराग्राफ में ये बोला गया है कि पूरे ध्यान से समझिएगा, मैं आपको बता देती हूँ अच्छे से. जो ये हमारा पूरा अर्थ है, मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ. ये हमारा अर्थ है, अच्छा नहीं बनाया, वो बना दिया. ये हमारा अर्थ है, ठीक है, ये पूरा अर्थ है. और इस अर्थ के नीचे क्या है, कुछ प्लेट्स हैं. वो जो ये मान लो ये तुम्हारी प्लेट्स हैं, ठीक है. तो ये जो प्लेट्स हैं, ये पूरे ईयर, ये जो प्लेट्स हैं ये एवरी ईयर थोड़ा 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 मूव करती हैं. क्या करती हैं? मूव करती हैं. तो अगर ये हमारी प्लेट्स हैं और ये एकदम कैसे मूव करती हैं, मिलीमीटर्स, बिल्कुल हल्का सा ऐसे. ठीक है, और ये ऐसा होता क्यों है. पहले बात तो ये जो प्लेट्स ऐसे थोड़ी सी हिलती हैं, इसको हमको कहते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट. क्या कहते हैं हम लोग इसे? लेट मी राइट हियर, लिथोस्फेरिक प्लेट्स. ठीक है, तो उसको लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहते हैं. तो ये जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं हिलती क्यों हैं, ये समझते हैं हम लोग. क्योंकि जो अर्थ के जो अंदर जो हमारा मोल्टीन मैग्मा है, क्या है हमारा मोल्टीन मैग्मा है, वो क्या करता है, इनसाइड द मूव इन अ सर्कुलर मैनर एज शोन एट द एक्टिविटी. मतलब ये हमारा अर्थ है, ये मूव करेगा मूव करेगा मूव करेगा मूव करेगा. तो इसके साथ क्या है, मोल्टीन मैग्मा भी मूव करेगा. ठीक है, तो जब हमारा जो मोल्टीन मैग्मा है वो मूव करता है, तो जब जो हमारा जो अर्थ में, जिसकी हमारा अर्थ है, जो वो मोल्टीन मैग्मा मूव करता है, तब क्या होता है हमारा, जब वो मूव करेगा तब क्या होगा, हमारा मोल्टीन मैग्मा भी, मतलब जो अर्थ है हमारा वो मूव करेगा, तो हमारा मोल्टीन मैग्मा भी मूव करेगा. ठीक है, तो इसी की वजह से जो हमारी प्लेट्स हैं वो मूव करती हैं. ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा. ठीक है, तो अब हम लोग आगे चलते हैं. द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स कॉज चेंजिंग ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ. द अर्थ मूवमेंट आर डिवाइडेड इनटू द बेसिस ऑफ द फोर्सेस विच कॉज देम. द फोर्सेस विच act in the interior of the earth is called the endogenic forces, and the force that work on the surface of the earth is called the exogenic. तो बेसिकली इसमें दो चीज़ों की बात की गई है, इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक. तो इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्स, ये दोनों फोर्स होते क्या हैं. ठीक है, तो ये होते हैं, मैं बताती हूँ. देखो, द फोर्स विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड इंडोजेनिक. मतलब वो फोर्स जो किस पे एक्ट करता है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ के, मतलब अर्थ के इंटीरियर पार्ट पे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंडोजेनिक कहते हैं. क्या कहते हैं? इंडोजेनिक. अब ये जो हमारा वो होता है एक्सोजेनिक. तो ये जो हमारा एक्सोजेनिक होता है, ये क्या होता है, द फोर्स डेट वर्क ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द एक्सोजेनिक. मतलब वो फोर्स जो किस पे वर्क करता है, उस अर्थ के, मतलब ये हमारा अर्थ है, इसका ये सरफेस है, तो इस सरफेस पर वर्क करता है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सोजेनिक फोर्स. ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक डायग्राम आता है. इस डायग्राम को फटाफट से हम लोग समझते हैं. पहले हमारा ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पे हमारे पहले आता है अर्थ की मूवमेंट. तो जब अर्थ की मूवमेंट होगी तब क्या होगा, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्स लगेंगे.
अब एंडोजेनिक फोर्स में आ गए हमारे सडन फोर्सेस और डिस्ट्रॉयफिक फोर्सेस। तो जो हमारा सडन फोर्सेस है उसमें हमारा अर्थक्वेक, वॉल्केनो और लैंडस्लाइड आ गया। और जो हमारा डिस्टॉर्फिक फोर्सेस है वो उसमें बिल्डिंग ऑन माउंटेन्स आ गए। क्या गए? बिल्डिंग ऑन माउंटेन्स। अब यहाँ पे हमारा आता है इरोजनल। देखो एक्सोजेनिक में हमारा इरोजनल और डिपोजिशनल आता है, ठीक है। तो ये होता क्या है, इसमें कौन कौन से आते हैं, एग्जाम्पल क्या है इसके? रिवर, विंड, सी, वेव्स, ग्लेशियर्स, ठीक है। तो एक बार मैं आपको बता देती हूँ, सडन फोर्सेस और डायाट्रॉफिक फोर्स क्या होता है? तो ये जो होता है ये क्या होता है? सडन फोर्सेस मतलब जो बिल्कुल सडनली हो जाए, मतलब बहुत ही जल्दी हो जाए। और डिस्ट्रॉय मतलब जिसकी माउंटेन है ये धीरे 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 टूट के गिर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली इट इज कॉल्ड, ठीक है। इसके बाद आता है एंडोजेनिक फोर्सेस समटाइम्स प्रोड्यूस सडन मूवमेंट्स एंड द अदर टाइम्स प्रोड्यूस लो मूवमेंट। तो एंडोजेनिक जो फोर्स है ये कभी कभी सडन मूवमेंट कर देता है और कभी कभी स्लो मूवमेंट कर देता है। सडन मूवमेंट्स लाइक अर्थ वोल्केनोस कॉज मास डिस्ट्रक्शन ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ। मतलब ये जो सडन मूवमेंट्स हैं वो क्या करते हैं? जो अर्थक्वेक है, मतलब इसमें क्या आ गए हमारे? अर्थक्वेक आ गया, वोल्केनो आ गया, मास डिस्ट्रक्शन आ गया, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे हमको वोल्केनो का डायग्राम दिया हुआ है, इसको समझते हैं। अब वोल्केनो इज अ वेंट ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मोल्टीन मैग्मा इरप्ट सडनली। मतलब ये जो हमारा पूरा ये अर्थ कह रही हूँ, सॉरी गलती से मुझसे निकल गया। ये जो हमारा वोल्केनो है ये इरप्ट होता है। इरप्ट कैसे होता है? ये हमारी क्या है, मैं जहाँ से मैं देख रही हूँ उसको ध्यान से मैं थोड़ा सा मोटा कर देती हूँ, ठीक है। ये हमारा लैंड है, ठीक है। ये हमारा पूरा का पूरा लैंड है। अब ये जो लैंड है इसके नीचे क्या है? ये हमारा मैग्मा, ठीक है। इसके मतलब अर्थ के नीचे क्या है? मैग्मा है। अब ये जब गर्म होके क्रस्ट से निकलेगा तो ये सडन पार्ट्स में जाएगा, नहीं जाएगा? जाएगा। और ये क्या होता है? सिर्फ जो ऊपर से नहीं निकलता है, ये साइड में से भी निकलता है। साइड में से भी जो है ये निकलता है, तो इधर भी जाएगा, साइड वगैरह में भी जाएगा और ऊपर भी जाएगा, ठीक है। तो जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पे हमारा धुआं निकलेंगे ऐसे ऐसे। अब इसके साथ क्या होता है? कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स भी निकलते हैं। तो इन पार्टिकल्स को कहते हैं हम लोग मैग्मा बॉम्ब्स कह सकते हैं उसको, ठीक है। तो बेसिकली मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा कि इसका टोटल का टोटल वो क्या है, कि कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो ये जो गैस निकल रही है इसको हम लोग गैसेज एंड ऐश कहते हैं। जिस मतलब यहाँ से देखिएगा कि क्रेटर कहते किसे हैं। ये हमारा वोल्केनो है। ये हमारा इसका जो मुंह है जहाँ से मैग्मा निकल रहा है, ऐसे से जहाँ से लावा निकल रहा है उसको हम लोग क्रेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। और जिस तार में से निकल रहा है, मतलब ये वाला पार्ट, इसको हम क्या कहते हैं? वेंट। और ये जो निकल रहा है उसको तो लावा कहते हैं, एज ऑल नो। और जिस मतलब ये वोल्केनो है, इसके नीचे जो चैम्बर बना होता है जिसमें हमारा मैग्मा होता है उसको हम लोग कहते हैं मैग्मा चैम्बर, ठीक है। अब यहाँ पे वर्ल्ड ओरिजिन में हमको एक चीज़ दे रखी है विच इज़ इंडो एंड एक्सोजेनिक एग्जाम्पल। ध्यान से देखिएगा, इंडो जो हमारा इंडो है और जो हमारा एक्सो है, ये क्या है? इन दोनों को मिला के अगर हम लोग इसमें प्लस जेनिक कर दें। अब ध्यान से देखिएगा कि एंडो और एक्सो का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। हाँ, तो ये हमारा इधर आता है हमारा एंडो, एक सेकेंड। तो इधर आएगा हमारा एंडो और इधर आ जाएगा नीचे हमारा एक्सो। इन दोनों को मिला के इसमें अगर हम लोग प्लस कर दें जेनिक तो हमारा क्या बन जाएगा? देखो, एंडो मतलब इनसाइड। क्या होता है एंडो मतलब? इनसाइड। और एक्सो मतलब आउटसाइड, ठीक है। तो इनसाइड आउटसाइड में प्लस जेनिक कर दे। जेनिक मतलब
ओरिजिन, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। आई होप यू ऑल आर क्लियर अबाउट दैट। ठीक है, इसके बाद इतना, अच्छा ठीक है। सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग इतना ही कवर करेंगे, क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इस चीज़ को समझने के लिए। ठीक है, सो अब इसका आउटरो करते हैं। सो ठीक है, सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना एंड शेयर इट ऑल्सो। टिल देन, वेट फॉर द नेक्स्ट इन। बाय बाय।